माँ, ये माँ का इतना सुंदर भाव है। तो माता जी बोली कि कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला। कहा आनंद तो उसमें है, लेकिन हम परमानंद में अब डूबना चाहते हैं। कहा ये परमानंद क्या है? कहा बंदो बाल रूप सोई राम। ये सूत्र है बहुत बड़े, क्योंकि हमारे देश का पक्षी भी कागभुसुंडी जी महाराज जो भक्ति से ओतप्रोत हैं, वो भी बाल रूप की वंदना की है। बाल रूप में वो आनंद है, और माता के लिए तो और विशेष आनंद है, क्योंकि माँ के गोद में जब बच्चा आता है उस समय माँ का हृदय गदगद रहता है, और हर एक माता बालक की उन्नति चाहता है। माता कौशल्या ने कह दी कि आप बालक बन जाओ, घर में बालक का रोदन हो जाए, उस घर में आनंद ही आनंद होगा। आज भगवान बालक बन गए, कौशल्या जी के यहाँ बालक बने। माता उस बाल रूप भगवान का दर्शन कर रहे हैं। आज बरो आनंद अवध में, आज बरो आज बरो आनंद अवध में, आज बरो आनंद 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 आज बरो। दशरथ घर में बेटा बन के, दशरथ घर में, दशरथ घर में बेटा बनी के, दशरथ घर में प्रगटे रघुकुल चंद। आज बरो आनंद अवध में, आज बरो आनंद 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 आज बरो आज बरो आज बरो आनंद। बड़े आनंद हो गए, माता जी प्रसन्न हो गई। एक भक्त उधर से आया, भगवान से पूछा प्रभु एक बात बताओ, आप अभी कहाँ हो? भगवान ने कहा जहां देख रहे हो वहां है। वहां कौन है? जब आप यहां हो वहां कौन है? तो भगवान ने कहा ईश्वर सर्वभूतेश हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। गीता। भगवान तो सब देश में, सब भूत में, सब जगह व्याप्त रहते हैं। एक भक्त ने कहा तो सच सच ये बताइए कि अगर आप यहां हैं तो वहां कौन है? भगवान ने कहा हम तो यही हैं। अब तो वहां की बात क्या बतावे? तो भक्त ने कहा एक काम करो, आप यहां रहो और हमको वहां भेज दो। तो कहा हम यहां रहें और तुम वहां जाओ? तो भगवान ने कहा हाँ जा तो सकते हो वहां भी, क्योंकि जहां मैं रहता वहां तुम भी जा सकते हो। कहा भेज दो। कहा लेकिन कुछ नियम हैं। कहा क्या नियम है? कहा उसका नियम है यह चरित जगावहि हरिपद पावहि तेन पर भव कृपा। यह चरित
यह चरित जे गावहीं हरिपद पावहीं, यह चरित जे गावहीं तेन पर भव कृपा, तेन यह चरित जे गावहीं हरिपद पावहीं तेन पर भव कृपा। भगवान रोने लगे, लेकिन जब भगवान रोए तो ये आवाज कहां तक गई? जब अयोध्या में भगवान बालक बन गए, तब जब बालक बन के रोए तो इनकी आवाज कहां तक गई? कहा महाराज जो सौभाग्यशाली हैं, बड़भागी हैं, उनके कान तक गई। तो गोस्वामी जी ने मानस में तो आर सब की बात रखी, लेकिन इनके अनन्य प्रिय भगवान शंकर है। तो भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर थे और उनके कान में जब आवाज गई कि भगवान रोए, तो भोले बाबा समाधिस्थ थे तो ध्यान टूट गए, खुल गए। भगवान शंकर ने सोचा कि प्रभु का अवतार हो गया, उनका दर्शन करना चाहिए, क्योंकि भगवान के बाल रूप का दर्शन हो, और बाल रूप के दर्शन में जो परम आनंद है, परम सुख है। तो भोला बाबा जुगती लगाए कि नहीं, रुकना नहीं है, चलो दर्शन करने। और इधर पूरे मोहल्ला में हल्ला हो गए कि महाराज दशरथ के घर में लाला हुए हैं, लाला हुए हैं। सब लोग जो सुने सब मस्ती में नाचने लगे, झूमने लगे। बाहर सखियां सब आ गई। अब तो भगवान रो रहे हैं और ये जितने लोग हैं सब हंस रहे हैं। भगवान ने कहा कि देखो, रोने जन्म लेने पर हम रो रहे हैं और ये सब हंस रहे हैं। कबीरदास जी के बड़े सुंदर नहीं कहे, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। भगवान रो रहे हैं तो सब हंस रहे हैं। माता कौशल्या जी वो भी बड़े आनंद में हैं। ललन घर बाजे अवध बधैया, ललन घर अवध बधैया, अवध बधैया, अवध ललन घर बाजे अवध बधैया, ललन घर। रानी कौशल्या जी गैया संकल्प, रानी कौशल्या जी, रानी कौशल्या जी गैया संकल्प, रानी कौशल्या जी सोने की सिंह मधैया, ललन घर बाजे अवध बधैया, ललन घर। अवध बधैया, अवध बधैया, अवध ललन घर बाजे अवध बधैया, ललन घर। राजा जी के द्वारे झप तप बाजे, राजा जी के द्वारे और बाजे सहनैया, ललन घर बाजे अवध बधैया, ललन अवध बधैया, अवध बधैया, अवध
ललन घर बाजे अवध बधैया ललन। राजा दशरथ जी मोद भयो है, राजा दशरथ जी मोद, राजा दशरथ जी मोद भयो है। राजा सुमन सुरन बरसैया ललन घर बाजे अवध बधैया ललन। अवध बधैया अवध बधैया अवध ललन घर बाजे अवध बधैया ललन घर बाजे अवध बधैया ललन घर। अरे आनंद हो रहे भवन में, और ऊपर से भगवान शंकर जैसे सुने तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं। यही भगवान के कथा का, भगवान के दर्शन का आनंद है। जब कहीं भगवान की कथा हो तो भगवान शंकर ऊपर से नीचे आ जाए। हम लोगों में क्या है, भगवान की कृपा से नीचे से कहीं ऊपर हो गए तो फिर नीचे आने का नाम नहीं लेते, अब हम काहे के नीचे जाएं। लेकिन भगवान के कथा का यह भाव है, भगवान के दर्शन का फल है कि जब तक जीव ऊपर से नीचे नहीं आएगा तब तक यह लाभ मिलने वाला नहीं है। भगवान शंकर चले, अच्छा इधर भगवान प्रकट हुए तो बच्चा जब जन्म ले तो सबसे पहले क्या जरूरत पड़ती है? सबसे पहले जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो तुरंत घर वाले कहते किसी पंडित जी के यहाँ चलो, ज्योतिष के यहाँ चलो, क्योंकि क्या नक्षत्र है, मूल नक्षत्र में है, कौन नक्षत्र में है, क्या है, या सतैसा में पड़ गया, जैसे जैसे जो हो उनके यहाँ चलो। तो भगवान शंकर ने सोचा कि चलो जाने की क्या जरूरत है, हमें बन जाए ज्योतिष। तो भगवान शंकर वहां से चल दिए। तब कवि ने लिखा, कर में लिहल पोथी पतरा बन बोले शिव जी जतरा। कर में लिहल पोथी पतरा बन बोले शिव जी जतरा। से आई गलना से आई गलना शिव जी अवध नगरिया से आई गलना। शिव जी अवध नगरी या से आई गलना शिव जी। शिव जी अवध नगरी या से आई गलना शिव जी। भगवान शंकर चल दिए ज्योतिष बन के। कहा महाराज ज्योतिष जी तो नहीं कहेंगे, कुछ तो नाम होगा। तो पहले नाम बदला। देखो एक चीज बता दें, जो लोग पूजा पाठ हवन वगैरह करते हैं यहीं से भाव मिलेगा, उसमें जितने नाम पढ़ेंगे उसमें शर्मा लगेगा। भगवान शंकर भगवान के दर्शन में जा रहे हैं, नाम आपन धैले पंडित शंकर दत्त शर्मा। नाम आपन धैले पंडित
रेखा देख लोगन के नटावे लगली भरमा, रेखा देख लोगन के नटावे लगली। भगवान शंकर ज्योतिष बन के चले। तो भाई ज्योतिष है कि नहीं है, प्रचार कौन करेगा? जब तक विज्ञापन नहीं हो तो उसकी दुकानदारी चलते चलते। दवा वाले की देखिए, जिस की देखिए, जब तक उसका प्रचारक नहीं हो तब तक नहीं चलता है। तो भगवान शंकर ज्योतिष बने तो इनका प्रचार कैसे हो कि हम ज्योतिष हैं? लोग को क्या पता। उधर से कागभूषुंडी जी आ गए। अब देखे गुरु जी, दंडवत किया, कहा गुरु जी कहाँ जा रहे हो? भगवान शंकर ने कहा कागभूषुंडी अयोध्या जी जा रहे हैं, वहां प्रभु प्रकट हुए हैं, उनके बाल रूप का दर्शन करने के लिए। कहा गुरु जी हम भी वहीं जा रहे हैं। और आप ये ज्योतिष का वेश बनाया है। तो कागभूषुंडी जी ने कहा गुरु जी, तो आप गुरु जी और हम चेला जी, गुरु चेला बन जाए। अब चेलवा प्रचार शुरू कर दिया। बिना चेला के तो प्रचार होता ही नहीं, किसी गुरु जी की प्रचार बिना चेला जी के होता ही नहीं है। तो प्रचार कागभूषुंडी जी ने शुरू कर दिया। आए लोग रहे, ए भैया सुनो, हमारे गुरु जी बहुत बड़े ज्योतिष। तो लोग को लगे ज्योतिष हैं तो कुछ भविष्य की बात जान ले। अब लोग जाने लगे। अब इतने में कनेक्शन से कनेक्शन, वो जान गए, वो जान गए, वो अब पूरा भीड़ लग गया कि भाई बड़े भारी ज्योतिष आए। अब भोले बाबा जब ज्योतिष बने, किसी के भविष्य तो उनको पता ही है, वो बढ़िया से बता दे तो सब कहे यही तो बात है। पूरा प्रचार हो गया। लेकिन जब चले थे तो भगवान को यहीं से मन ही मन किन्ह प्रणाम, और उस प्रणाम में निवेदन किया था कि प्रभु मैं दर्शन के लिए आ रहा हूं, मेरी कुछ जुगती लगा देना जिससे मुझे दर्शन हो जाए। तो भगवान भी स्वीकार कर लिए, भोले बाबा आके तो देखो, तुम आगे बढ़ो तो फिर मेरी जुगती देख लेना, क्योंकि लीला बिहारी तो हम हैं ही। पड़ोस वाले वगैरह वगैरह सब जब देखने लगे, और जब सब देखने लगे तो भगवान ने देखा कि भोलेनाथ आ गए, पंक्ति में खड़े हैं, दूर में खड़े, क्योंकि पंक्तिबद्ध है। तो भगवान ने क्या किया, एकाएक रोना शुरू कर दिया, रोने वाली लीला। अब रोने वाली लीला की तो कौशल्या जी गोद में ले, केकई जी ले, दासी ले, लेकिन चुप ही नहीं हो, क्योंकि चुप वाली लीला रहती तब तो चुप होते, इन्हें चुप करने वाले तो कोई और हैं। अब इतना रोना शुरू कर दिए तो कौशल्या जी की दासी ने कह दी, ये माता जी, ये अयोध्या वाले आंख फाड़ फाड़ कर जो देखे हैं सो लाला को टोना लग गया। अब भगवान को भी टोना लगता है, ये लीला है भगवान की। प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। भगवान तो कृपालु हैं ही, लेकिन कौतुकी भी बहुत ज्यादा। वहां से रोना शुरू कर दिए। माता जी ने कहा दासी से, देखो कोई टोना उतारने वाले अगर मिले तो बुला के लाओ। दासी कभी बाहर निकलती नहीं, आज निकले तो जो आगे में मिल जाए। पहले रामप्रिय बाबा मिल गए, बाबा टोना उतारने के लिए आता है। इन्होंने कह दिया नहीं, ये तो हम कभी पढ़ाई नहीं कि टोना उतारा कैसा। आगे बढ़ गए, ये मिले वो मिले जो मिले। तो कागभूषुंडी जी देख लिया, अरे ये तो कौशल्या माता की दासी है। गुरुजी से कहा, गुरुजी यही कौशल्या जी की दासी है। अब ये बात कौशल्या जी के दासी के कान में गई तो कौशल्या जी की दासी को लगा कि हम तो कभी बाहर निकलते ही नहीं है भवन से, और इसको कैसे पता हो गया कि हम उन्हीं की दासी हैं? बात तो सच है। तो सबको छोड़कर उसी के यहां पहुंच गया। कहा है बाबा एक बात बताओ, आपको टोना उतारना आता है? और जैसे ही दासी ये पूछी कि टोना उतारने के लिए आता है, भगवान शंकर के नेत्र सजल विलोचन हो गए कि धन्य हो प्रभु, धन्य हो प्रभु, आपने तो मुझे दर्शन का मार्ग प्रशस्त कर दिया।
भवन भूप के जई हो आज हो। जय हो भवन भूप के आज भवन भूप के दादा देते दादा दिन दादा देते दादा दिन दादा। भवन भूप के जय हो जय हो जय हो भवन भूप के। हाँ क्या बात है। जय हो भवन भूप के दशरथ घर में दशरथ घर में प्रगट भयो है। दशरथ आए रघुकुल चंद भवन भूप जय हो। जय हो आज हो भवन भूप के आज हो भवन भूप के जय हो। भगवान शिव ने बड़े मन ही मन प्रणाम किया और तब दासी जी पूछ दी कि बाबा आपको भूत उतारने के लिए आता है? तो भगवान शंकर ने कहा देखो हम तो उस विभाग के अध्यक्ष हैं। भोलेनाथ ने कहा कि उसी विभाग का हम अध्यक्ष हैं, इसीलिए तो लोग मुझे भूतनाथ कहते हैं, भूतों के नाथ। तो माता जी ने कहा बाबा जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। अब तो बाबा को जल्दी ले जाना है। भगवान ने मार्ग प्रशस्त कर दिया। कागभुसुंडी भी पीछे पीछे। अब फाटक पड़ गए, द्वारपाल रोका, क्योंकि वहां तो जैसे तैसे को प्रवेश है नहीं, दशरथ भवन है। हरिकांत दास जी अयोध्या निवास किए हैं। दशरथ भवन के रहस्य उनको पता है। दशरथ भवन में कैसे जाया जाता है। दशरथ भवन कोई साधारण भवन नहीं। आए, द्वारपाल ने कहा बस। दासी ने कहा इनको अंदर ले जाना है, लाला को टोना लग गया। तो भोले बाबा का तो प्रवेश हो गया, फिर गिर गया। कागभुसुंडी जी इधर, भोले बाबा उधर। अब कागभुसुंडी जी सोचे कि गुरु जी तो पास गए, चेले जी फेल हो गए, अब हमारा क्या होगा। तो कागभुसुंडी जी देखो ये जुगती है। कौवा को लोग क्या कहते हैं, बड़े बुद्धिमान होते हैं। तो कागभुसुंडी जी ने जुगती लगा लिया। कहा हमें क्यों रोक रहे हो, हमारे गुरुजी हैं। कहा गुरुजी का प्रवेश है, चेला का प्रवेश नहीं है। कहा तुम जानते हो लाला को टोना लगा है, टोना ऐसे ही नहीं उतरेगा। कहा कैसे उतरेगा। कहा हमारे गुरुजी अब वृद्ध हो गए, कभी कभी मंत्र भूल जाते हैं तो हम उनको स्मरण दिलाते हैं, इसलिए अगर हम नहीं जाएंगे तो अधूरे मंत्र से टोना नहीं उतरेगा। तो जल्दी कहा तब तुम भी प्रवेश करो। जुगती से कागभुसुंडी जी भय, और जैसे गए तो माता कौशल्या भगवान को गोद में लिए हुए। भगवान तो हाथ पैर पटक रहे, रो रहे, उनकी लीला ही है। गुरु चेला के बेर
एक के घर में जाई के लजाई गले ना, लजाई गले ना, गुरु बारा चमत्कारी लजाई गले ना, गुरु बारा, गुरु बारा चमत्कारिया लजाई गले ना, गुरु। यह माता कौशल्या के गोद में भगवान हाथ पैर चला रहे हैं। भोलेनाथ ने देखा प्रभु का वह स्वरूप। इनका तो एक गड़बड़ी है भोले बाबा में कि जैसा ही देखते हैं बस ये डूबते जाते हैं। भगवान शंकर से अधिक डूबने वाला कोई भक्त नहीं। इनको तो कह दीजिए राम, बस डूब गए, लो इसी में ये डूब जाते हैं, क्योंकि ये राम रस पीते हैं। हम तो पीते हैं अमृत का प्याला, क्योंकि राम नाम संजीवन मूले, ये अमृत है। ये कोई अंगूरी मदिरा नहीं है, जो अभी पी लो शाम उतर जाएगा, शाम पियो सवेरे उतर जाएगा। ये तो राम रस ऐसा है जिसने एक बार जीवन में पी लिया, पूरे जीवन ये उतरने वाला नहीं है। ये राम रस। भगवान शंकर दर्शन किए, डूब गए। तब ठाकुर जी ने सोचा आपको तो बस पकड़ लिया, अब तो डूब गए। तो थोड़ा और आवाज बढ़ा दिया, जोर से रोना शुरू कर दिए। तो माताजी और व्याकुल हो गई, माताजी भी डर गई। माताजी ने कहा कि देखो देखो बाबा, लाला को टोना लगा, उतार दो। भोला बाबा ने कहा माताजी इस बालक को मेरे गोद में दे दो। अब कौशल्या जी सोची इतना सुंदर बालक आई जोगी के गोद में दे, तो थोड़ा मन में थोड़ा ये हो। कहा माताजी जल्दी डाल दो, टोना उतर जाएगा। और जैसे भगवान शंकर के गोद में डाल दिया, राम जी तो चुप हो गए, लेकिन भोला बाबा शुरू हो गए। बोलिए शंकर भगवान की। देखो कितना वोल्ट आ गया। राम जी तो चुप हो गए, लेकिन भोला बाबा रोना शुरू कर दिए, है ना। प्रेम की बात जमाने से निराली देखी, और प्रेम में प्रेम की फैली हुई डाली देखी। क्योंकि प्रेम एक आदर्श है जीवन के लिए, और प्रेम ही शांति देता है सदा मन के लिए। जो प्रेम गली में आया नहीं, जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो क्या जाने जिसने कभी प्रेम, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम
यही नहीं वो प्रेम निभाना, क्या जाने जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना। डूब गए। भगवान शंकर रोना शुरू कर दिए और ठाकुर जी उनकी गोद में खेलना शुरू कर दिया। देखिए दो मित्रों के बीच में क्या आनंद है, ये तो वही जान सकता है। एक बार गीत सुन रहे थे, नवजिया वैद्य क्या जाने मुझे दिल की बीमारी है। और देखो ये दोनों दोस्त के बीच में किनके दिल में क्या बीमारी है, मगन हो गए। माताजी ने पूछा कि बाबा आप क्यों रो रहे हो? भगवान शिव ने कहा माताजी तुम्हारे लाला का टोना उतर कर अब मेरे माथे पर आ गया। तो माताजी चाहे बूढ़े के माथे पर टोने रहे तो रहे, मुझे लाला को दे दे। लेकिन भोला बाबा तो अब देने वाले थोड़े, अभी तो पूरा डुबई नहीं, आनंद ले रहे हैं। तो माताजी जल्दी चाहे कि बूढ़े के रहे इधर चले आवे। लेकिन दोनों के बीच में बहुत सुंदर आनंद हुआ। और भगवान की तो बातचीत नेत्र से होते हैं। मान लो जिस पर नेत्र चला दिया वो तो उनके दीवाने हो जाते हैं। हम पर चलाई दिया टोना किशोर गोर श्यामला सलोना। अरे सुंदर आनंद हुए, बातचीत हुए। माताजी बड़ी प्रसन्न हुई, कहा चलो इस महात्मा को कुछ दिया जाए। सोना चांदी वगैरह लेकर आए, भगवान शंकर को देने लगे। भगवान शिव ने कहा माताजी इसकी हमको कोई जरूरत नहीं है। कहा जैसे जो ज्योतिष है तो ऐसे तो नहीं जाएंगे, वो तो बिना दक्षिणा के तो चलता ही नहीं है। तो भगवान शिव ने कहा माताजी एक काम करो, आपके यहाँ तो हवन है, हवन होते कहाँ? कहा थोड़ा हवन कुंड से हवन वाली वो राख ले आ। लाया, भगवान के चरण को उस राख में सटा दिया और उसको अपने जटा में पूर्ण भर के पूरे शरीर पर लेप लगा लिया। और तब माताजी कहती कुछ ऐसा इस बालक के बारे में कुछ भविष्य बताओ। भोला बाबा देखे और भविष्य में पहले बात कहा कि माताजी बक्सर वाला बाबा आई हैं, ऐसे तो शुरू किए ज्योतिषा कि बक्सर वाला बाबा आए हैं, दोनों जन संग ले जाई हैं। तब तक तो केकई जी का फन तन गया। आए बक्सर वाला, बक्सर क्यों आएगा बक्सर वाला? तो भगवान शिव ने कहा माता जी जो लिखे हुए हैं वो तो हम पढ़ रहे हैं, हम अपने मन से कुछ नहीं करें। देखो यहां लिखे हुए हैं। कहा क्यों आएगा बक्सर वाला? केकई जी का भाव है। हमारे यहाँ जब जब चंद्र आता है तब तब ये बक्सर वाला आता है। एक बार हमारे वंश में हरिश्चंद्र आया तो ये बक्सर वाला आ गया। आज रामचंद्र आया है तो फिर कहते हो बक्सर वाला आएगा। क्यों आएगा बक्सर वाला? भगवान शिव ने कहा कि माता जी दूसरी बात है। कहा दूसरी बात क्या है? बक्सर वाला बाबा यही है, दोनों जन संग ले जाई है। दोनों भाई को ले जाएगा। अब तो और चिंता हो गई कि महात्मा मेरा बेटा बनेगा। हम तो सोचे डॉक्टर इंजीनियर वगैरह बने, इस साधु बनने के लिए ले जाएगा। तो भोला बाबा ने संहार कर दिया। और माता जी की प्रसन्नता किसमें है? मानस की कथा आगे मिल जाएगी, खूब संभल के प्रसंगों को सुनना सब लोग। माता जी की प्रसन्नता कब? माता जी को बढ़िया से कह दे माता जी घबरा नहीं, तुम्हारे घर में सुंदर पुतोहू आने वाली है। अब तब जो माता जी की देखिए आनंद, एक तो बाल रूप में आनंद बच्चे में,
और दूसरे कोई कह दे बहुत सुंदर पुतहु आने वाली है, तो माता जी एकदम प्रसन्न हो जाएंगे। भोला बाबा ने जुगती लगा लिया, कारी मैया तुम्हारे तो ये चार चार है ना, एक के घर में एक बेर, एक के घर में एक बेर बियाही के लिवाई यही है ना। एक बार में चारों भाई का विवाह, और कहा दुल्हन दुल्हन चारों गो सुंदरिया लिवाई यही है ना। दुल्हन चार गो सुंदरिया लिवाई यही है ना। दुल्हन दुल्हन चार गो सुंदरिया लिवाई यही है ना। दुल्हन भगवान शंकर ने कह दिया कि चारों भाई एक एक घर में एक बेर बियाही के लिवाई यही है ना। दुल्हन चारी गो सुंदरिया लिवाई यही। माता जी तो बड़े प्रसन्न हो गए कि पुतो बहुत सुंदर आए, दुनिया ऊपर दुल्हन मिले, दुनिया से ऊपर की सुंदरता। तो माता जी की जिज्ञासा और कुछ बताइए, और कुछ बताइए, नहीं हो जाते हैं। महात्मा लोग आते हैं तो क्या कहते हैं, अलख निरंजन या सीताराम। तो माता जी निकलती है, अरे माता जी आपके तो घर हैं वो नाग के डीह पर हैं, यहीं से शुरू होते हैं। नाग से, नाग का डीह है, जागृत अवस्था है। आपने जीवन में तो बहुत लोगों का उपकार किया, लेकिन आपको लोग देखना नहीं चाहते। और लगता है कि कुछ समय पहले कभी आपको कहीं ठोकर भी लगा है। अब बताओ किसको पता है कुछ समय ठोकर लगाए कि नहीं लगाए। अब यहीं से शुरू हो जाती है। अब ऐसे ही शुरू हो जाए, ऐसे शुरू हो जाए कि लोग बाबा के उस फंस जाते हैं। अब बाबा की कुछ दक्षिणा बने तो आपका सब ग्रह वगैरह वगैरह हो जाए। कुछ शनि का प्रभाव है, कोई बात नहीं है, वो तो हम ठीक कर देंगे। और राहु आपके दाहिन विमुख चल रहा है। अब ज्योतिष के बड़े सुंदर हैं, अपनी राहु नहीं ठीक किया जो धन मना रहा है, आपके राहु ठीक करेंगे। आइए, लेकिन ये है भोला बाबा। करालम महाकाल कालम कृपाल, करालम महाकाल कालम कृपाल, गुनागार संसार पारम को गुनागार करालम महाकाल कालम कृपालम, करालम महाकाल गज गुनागार संसार पारम को। और बहुत सुंदर सुंदर बात कहे अंत में। भगवान विश्वामित्र जी के साथ चले, धनुष यज्ञ हुए, विवाह तक की सारी बात बता दी, और फिर जनकपुर से विदा करा के अयोध्या ले आए, तो भी माता जी का मन नहीं भर रहा है। तो कुछ और कहिए। बाबा सोचे आगे के बताइब तब बेजैया कहाइब, क्यों आगे वाली लीला के और बा न छोरवा। इतना सुंदर आनंद है, इतनी सुंदर प्रसन्नता है। और अब जो हम आगे की बात कहेंगे तो वनगमन है, और वनगमन की बात कहें तो चौपट। तो बाबा ने बड़ा सुंदर जुगती निकाल लिया। कहा माता जी देखो,
रेखा बाट में ही अब, रेखा बाट में ही अब अखिया कमजोर बा। भोला बाबा ने कह दिया कि देखो आगे की जो रेखा है तो बहुत महीन है, और हम तो बूढ़ा हो गए तो उतना दिखाई नहीं पड़ता है, आगे वाली लीला के ओरबा न छोरबा। तो एक बात है, फिर कभी आना होगा तो यहाँ से आगे की बात बताएंगे। इतना कह के भगवान शंकर चुप हुए। वही दक्षिणा लेकर आई। भगवान शंकर ने भगवान के चरण को स्पर्श करा के जटा में भर लिया। फिर भगवान के इस आनंद का दर्शन किया, और दर्शन करते करते चले, लेकिन मन नहीं भरा। तो फिर आना हुआ। भोला बाबा बन के पमरिया आए दशरथ दुआरिया। भोला बाबा भोला बाबा बन के पमरिया आए दशरथ दुआरिया। भोला बाबा फिर भगवान शंकर का आना जाना लगे रहे। और यही कारण है कि रघुवंश का देवता कौन है? रघुवंश का देवता भोला बाबा है। इसलिए राम जी के जब बरतुहार नहीं आ रहे थे एको गो, तो उस समय भी दशरथ जी ने यही कुल गुरु को मनाया था कि भोला बाबा यो अले ना एको गो बरतुहार। तो भोला बाबा ने जुगती लगा दी कि हम पहले लगा चुके हैं, अब घबराने की बात नहीं है। और एक दूसरे बात इस प्रसंग का यही भाव है कि विश्वामित्र जी के साथ चले तो दशरथ जी नहीं देना चाह रहे थे, लेकिन जैसे राम जी माता को प्रणाम करने के लिए चले तो कोई माता एक बार नहीं रोका कि तुम महात्मा के साथ नहीं जाओ। कहा क्यों? क्योंकि भोला बाबा बता चुके थे कि बक्सर वाला बाबा आई हैं संगे दो जन ले। दशरथ जी नहीं देना चाह रहे थे, लेकिन कोई माता जी नहीं रोकी, क्योंकि उनको पहले से। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान। ये आनंद है, ये जन्म है, ये जन्मोत्सव है। और आज श्री मानस जी के जन्मोत्सव है, यानी गोष्ठी के वर्षगांठ हैं। रामचरितमानस भगवान के अक्षरावतार हैं, साक्षात विग्रह हैं। इसीलिए आज उस जन्मोत्सव में ठाकुर जी का बड़ा सुंदर जो कुछ बना, या पीछे से माता जी जो प्रेरणा कही आप लोगों को सुनाया, लेकिन 2 बार नाम संकीर्तन जरूर कर लें। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। रामा रामा हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। रामा रामा राम सीता राम राम राम। राम 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 सीता राम राम राम। राम 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 सीता राम राम राम। राम राम जय हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए आनंद कंद भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, माता भगवती की, नगर ग्राम की, ग्राम देवी देवताओं की, सदगुरुदेव भगवान की, शंकर भगवान की,
माता पार्वती की। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।